प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने एक दिन और जोड़ा और जीवितों के बीच में हमें जीवित रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो हमें आज तक जीवित रखा है। तो आज इस पृथ्वी पर हम हैं, तो ये एक योजना है के तहत परमेश्वर ने हमें रखा है। एक उद्देश्य के कारण परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। तो आइए हम उस उद्देश्य को समझें कि वो उद्देश्य हमें समझना है कि हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना होगा, कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए चले। मुझे आशा है कि आज के संदेश के द्वारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीषित करें। कि आज के संदेश का शीर्षक है दयालु परमेश्वर। परमेश्वर दयालु है और उसके साथ मेरा और आपका एक रिश्ता है, क्योंकि बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है और वो मेरा और आपका पिता है और मैं और आप उनकी संतान है। और व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 31 पद में पवित्र ग्रंथ बाइबल कहते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो दयालु ईश्वर है, दया करना उनका स्वभाव है। कौन मनुष्य नहीं चाहता कि परमेश्वर की दया की दृष्टि हम पर हो। और आज हमारी चाहत के अनुसार परमेश्वर हमसे कहता है, यह बेटा, हे बेटे, मैं तुम्हारा दयालु ईश्वर है। और आगे लिखा है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। मनुष्य हमें छोड़ सकता है, मनुष्य हमें त्याग सकता है, मनुष्य की बातें झूठा हो सकता है, मनुष्य अपने बातों से पलटता है, और मेरा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, हमेशा अपने वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि मैं दयालु हूं। और हम सब इस बात से गर्व करना चाहिए कि हमारा एक पिता है और उसका स्वभाव है दया करना। दीन दुखियों पर वो दया करता है, जरूरतमंदों पर वो दया करता है, समस्या से ग्रसित लोगों पर वो दया करता है। जितने लोग इस पृथ्वी पर उसकी दया की अपेक्षा करते हैं, उसकी दया का पात्र है, उन सब पर मेरा परमेश्वर दया करता है। और वो कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। कहता है, सब कोई तुझे छोड़ दे, माता पिता अपने बच्चों को छोड़ दे, आपके प्रिय बंधुजन आपको छोड़ दे, पर मेरा परमेश्वर कहता है, बेटा और बेटी, मैं तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरा बच्चे हो, तुम मेरा संतान है। क्या हम इस परमेश्वर को पहचान पाया है? क्या हम इस परमेश्वर को सही तरीके से जान पाया है कि वो दिन रात हमारे साथ रहता है? जब हम सोते हैं तो भी हमारा ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये दयालु परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वो जागते हैं हमारे लिए और कहता है, मैं तुम्हें ना नष्ट करूंगा। ये पूरी दुनिया आपकी नाश को चाहे, पूरी दुनिया आपकी नाश करने के लिए लगे रहे, पर मेरा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नाश होते हुए देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें दुख में देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बीमारियों में देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समस्याओं में देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा। बाइबल नष्ट शब्द, नाश शब्द जो लिखा है, उसके पीछे एक बड़ा अर्थ है। परमेश्वर को ना मानने वालों को मृत्यु के बाद नरक डालने की अवस्था को, उस स्थिति को नष्ट कहते हैं। परमेश्वर हमारे नाश को नहीं चाहता, पर नाश होने से परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं।
वो इसलिए हम पर दया करते हैं कि हम नाश ना हो। उसकी दया हम पर है इसलिए हम मर नहीं मिटे हैं। उसकी दया हम पर है इसलिए आज हम अच्छा खासा है। उसकी दया हम पर है इसलिए हमें भोजन मिलता है। उसकी दया हम पर है इसलिए जब हम उसको पुकारते हैं वो हमसे मिलता है भाई बहन। और आगे लिखा है कि जो वायदा, जो वाचा मैंने तेरे पितरों को, जो विश्वासियों का पिता अब्राहम है, उसको जो वायदा किया है, कहता है वो वायदा जो मैंने तेरे पितरों से बांधी है उसको नहीं भूलेगा। मुझे और आपको परमेश्वर ने एक वाचा दी है, एक प्रतिज्ञा दी है, और वो हमारे पूर्व पिता के साथ बांधा है। और वो इसहाक, याकूब और उसको पीढ़ी पीढ़ी से लेकर अब्राहम से लेकर दाऊद, दाऊद की संतान यीशु मसीह, और यीशु मसीह के द्वारा ये प्रतिज्ञा हम पर पूरी होती है। और कहता है पीढ़ी बदल सकते हैं, दुनिया बदल सकता है, मनुष्य बदल सकता है, पर मैं जो वाचा बांधी है वो कभी भूल नहीं सकता। यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय उसका 10 पद में बाइबल कहते हैं, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां ढल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हाँ भाई बहन, ये आसमान बदल जाएगा, पृथ्वी बदल जाएगा, जितनी चीज देख रहे हैं वो सब चीजों का परिवर्तन होते जा रहा है, परिवर्तन होगा ही, बदल सकता है, पर परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया जो अपने बच्चों पर है वो कभी बदल नहीं सकता। हो सकता है आज आप बीमारी के स्तर पर हो सकता है आप किसी और प्रकार की परेशानी में हो सकता है आप मनुष्य के द्वारा एक त्यागा हुआ व्यक्ति हो सकता है आपका सारा परिश्रम पराजित स्थापित हुए हो और आपकी सारे रास्ताएं बंद नजर आ रहे हो और कोई भी आपकी सहायता के लिए नहीं हो और आप पर कोई भी दया नहीं दिखा रहे हो, पर मेरे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है। वो ये है, हमारा एक पिता है, वो किसी से पक्षपात नहीं करता और वो मुझ पर भी और आप पर भी दया करने की वायदा किया है। वो सारी चीजें बदल जाए, पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां ढल भी जाए, तो हमारे परमेश्वर की करुणा जो मुझ पर है वो कभी ढल नहीं सकता। तो ये वायदा हमारे लिए भाई बहन, पर उसकी करुणा हम पर कैसे होगा? उसकी करुणा हम पर होने के लिए ये सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारी हजारों पीढ़ी तक उसकी करुणा बनी रहने के लिए कहता है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 6 पद में बाइबल कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का मानते हैं उन हजारों पीढ़ी पर मैं करुणा किया करता हूं। परमेश्वर की ये करुणा सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे अगले पीढ़ी के लिए भी है। और ये करुणा हमें प्राप्त करने के लिए यहाँ ये एक शर्त बताते हैं। वो शर्त है, हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रेम रखें। भाइयों बहनों, तो ये परमेश्वर हमारा पिता है, उससे हम सारे अन्य बातों से बढ़कर, अन्य चीजों से बढ़कर प्रेम करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करने का निर्णय लें, तो निश्चित रूप से इसकी जो दया है वो हमारे और हमारी पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहेंगे। और आपसे मैं आज आग्रह करता हूं, एक छोटी सी निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। एक छोटी सी निर्णय परमेश्वर की अपरंपार दया की दृष्टि आप पर होने के लिए मददगार साबित होगा। क्या आज आप यही निर्णय लोगे कि मैं अपने पिता परमेश्वर को जो दयालु है सबसे ज्यादा प्रेम करूंगा और मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज आपकी वचन इन श्रोताओं तक मैंने पहुंचाया है। प्रार्थना है प्रभु जी, आज ये जहां कहीं भी हो जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं,
आपकी दया की दृष्टि उन पर प्रकट हो। अगर वो किसी प्रकार परेशानी में हो, बीमारी में हो, असफलता में हो, पराजय में हो, निराश में हो और संकट में हो, तो आप उनकी सहारा बन जाइए और आपकी दया की दृष्टि के द्वारा वो फिर से उड़ सके और आपकी महिमा कर सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे पिता, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।